प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज मैं आपको एक किसी मसीह के बारे में नहीं, मैं सभी जाति धर्मों के बारे में आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप अपने अपने धर्म से उसको जोड़ करके देखें कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। कृपया किसी भी बात को बुरा ना माने, अदरवाइज़ ना लें। मैं जो भी बता रही हूँ वो अपने धर्म के हिसाब से बता रही हूँ आप लोगों को। मसीहों का जो रहन सहन होता है, मैनर्स, एटिकेट्स, बातचीत करने का तरीका, प्रार्थनाओं की बातें, प्रार्थना सभाओं में जाना उन लोगों को, ये सब बातें मसीहत में रहते हुए भी, और जब हम आप सब जितने भी अपने भगवान में लौलीन रहते हैं, उन सब पर भी एक अलग से प्रकाश चमकता है उनके चेहरे पर। ये सब बाइबल की बातें हैं जो आपस में वो लोग करते हैं। मसीहों की बातें अक्सर हमारी ऐसी ही होती हैं, और जो भी बातें होती हैं वो हम अपने घरों से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो सभी बातें हमसे देख के सीखते हैं। इसलिए हमें अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है ये सब आप लोग जानते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ी सच्चाई में रहना चाहिए, हमें बड़ी पवित्रता में रहना चाहिए। और जो पादरी हैं, जो पंडित हैं, जो मौलवी हैं, मौलाना साहब होते हैं, या जो हमारे गुरु जो होते हैं, उन सबको अपना पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों से ज़्यादा अपने ग्रंथ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। हम अगर गलती कर जाएंगे तो वो हम अनभिज्ञ हैं, नादान हैं, हम माफ़ी मांग लेंगे अपने परमेश्वर से और हम माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन वो लोग तो सब कुछ जानते हैं अपने ग्रंथ के बारे में, इसलिए उनसे कोई भी गलती ना हो, वो अपने आप को बड़ी पवित्रता में रखते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसे मसीह परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे पिताजी बहुत पुराने मसीह थे जो कि प्रभु में अभी सो गए हैं, अब नहीं है वो इस दुनिया में। मेरी माँ ने भी इस कोरोना की जो मुसीबत से, महामारी से जो लोग परेशान थे, पीड़ित थे, जो मेरी माँ के आसपास रहते थे, जिन जिन लोगों ने मेरी माँ से मदद मांगी और नहीं भी मांगी, मेरी माँ को जहाँ लगा कि उन्हें मदद करनी चाहिए, उन्होंने कपड़े लत्ते से, पहनने ओढ़ने से, खाने पीने से, उनके घर में राशन भरवाने से, दवाई गोली से, हाथ पैरों से, हर तरीके से उन्होंने मदद की है। जहाँ तक उनकी पहुँच है, जितना वो कर सकती हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने सबका ख्याल रखा। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि आपकी और हमारी, सभी संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, सब में एक जैसी हैं। मसीह लोग डर के करते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने कहा है कि जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, और जब मैं नंगा था तो तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। इस डर से मसीह लोग जब उनके घर में कोई आता है तो उसे भूखा नहीं जाने देते और उससे कभी प्यासा नहीं जाने देते। उसे दवाई गोलियों की ज़रूरत है तो वो उसको पूरा करते हैं। ऐसे ही नॉट ओनली यीशु मसीह को मानने वाले, सभी जितने भी ग्रंथ को मानते हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब अपने अपने भगवानों से देखें, रिलेशन ले करके कि रिलेटेड करें उन बातों को, कि आप लोग भी अपने, जो अतिथि देवो भव बोला जाता है, इसीलिए कि आपके घर में भगवान पधारे हैं। आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया है तो आप उसकी सेवा भाव से उसको पूरा करते हैं, क्योंकि आपके भी मन में अपने भगवान के नाम का एक डर है। तो ऐसे ही मेरे प्रियो, मैं भी अपनी एक आंटी को, जो मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, फ्रेंड क्या एक बहन की तरह हैं, मिसेस बर्नार्ड आंटी, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जब भी मैंने उनके जीवन को देखा, मैं उनमें एक बहुत अच्छी मसीह स्त्री को पाती हूँ, क्योंकि उनके घर में
हमेशा उन लोगों के लिए जगह होती है जो उनके दरवाजे पे दुआ प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरीके की दुआ करते हों, उनका दरवाज़ा, उनके दिल के दरवाजे, उनके घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। और मसीहत में स्पेशली लिखा गया है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि पहुनाई करने में पीछे ना हटो। तो मेरे प्रियो, वो और उनकी बहू दोनों मिलकर के पहुनाई करने में लग जाती हैं, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती। और उनकी ख़ास बात यह है कि जब कोई दुआ प्रार्थना करता है, उन्हें कभी भूखा नहीं भेजती, उनकी बातों को मानती हैं, उनको अपने घर में शेड देती हैं, एक छाँव देती हैं कि आइए बैठिए, और उनको खाना खिला के और उनको जो भी दान देना है दे के भेजती हैं। और उनकी एक आदत और है कि खाने के लिए सब चीज़ चाहिए, लेकिन जो भी चीज़ है उनके घर में, हर चीज़ को वो बांट के खाती हैं। हर एक बात उनके अंदर मसीहत वाली भरी हुई है। तो मेरे प्रियो, मैंने बहुत सारी बातें की आंटी के लिए भी कि बिना बांटे नहीं खाती हैं, ऐसे ही हमें भी इसी प्रकार से बहुत कुछ सीखना है अपने अपने बड़े बुज़ुर्गों से। इसलिए हमें अपने घर का माहौल अच्छा बना के रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोगों को मैंने अपने अपने ग्रंथ पे झूठी कस्में खाते देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मुबारक हैं आप लोग कि आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को नहीं देखा जो लोग अपने अपने ग्रंथ पर हाथ रख के कसम नहीं खाते। पिक्चरों में तो ज़रूर देखा होगा, जैसे गीता पे हाथ रख के कोर्ट में कसम खा जाते हैं और झूठ बोल जाते हैं, ये सब तो आपने देखा ही होगा। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जब हम झूठी कसम ग्रंथ पे रख के, हाथ रख के कसम खा रहे होते हैं, उस टाइम हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पवित्र ग्रंथ है जो बड़ी पवित्रता के साथ देवी देवताओं के साथ रख के पूजी जाती है। और ऐसे ही हम मसीहों में भी इस बाइबल को ही सब कुछ मानते हैं, अपना आधार मानते हैं। हमारे बाइबल हमारा आधार है, हमारा हथियार है, हमारा बंदूक है, हमारी गोली यही है। इसी के द्वारा हम अच्छों को अब इसके वचनों से भेद देते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठने का भी मन नहीं करता, लेकिन मैंने कई साल जिन पादरी साहब के साथ बिताए हैं, उनको मैंने देखा। क्योंकि मैं किसी की सुनी हुई बातों पर या कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करती। जो मैंने अपने कानों से सुना, जो मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरे प्रियो, मैं उन बातों को कर रही हूँ कि अपने आप को सही साबित करने के लिए उन पादरी साहब ने बाइबल पर हाथ रख के झूठी कस्में खाईं। मेरे जितने भी पास्टर भाई बहन हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ कि मैं हर पादरी साहब पर उंगली नहीं उठा रही, क्योंकि हर एक जन ऐसा नहीं होता, ना ही सारे पंडित एक से होते, ना सारे मौलवी एक से होते। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप अपनी जो उनके मन की जो आदतें हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते, वो अपने आप को सुधार नहीं सकते, कस्में खाई हैं और उनके बच्चों ने भी उनका उसमें साथ दिया है और उन्होंने मुझको अलग कर दिया अपनी उस बात को सही साबित करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ परमेश्वर का कि तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। ये लय व्यवस्था 19:12 में लिखा हुआ है कि हम अपवित्र नहीं ठहरा सकते, उसका नाम ऐसे इजी तरीके से नहीं ले सकते। उसका नाम एक महान, एक विशाल बात है जिसका नाम हम लेना चाहते हैं। हम उसकी आवाज़ को, उसकी बातों को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते मेरे प्रियो। इसलिए जब हम उसके झूठी कसम खाते हैं तो हम अपवित्र ठहराते हैं उसके नाम को, और हम कोई नहीं होते कि हम उसके नाम को अपवित्र ठहराएं। तो मेरे प्रियो,
अपने आप को पाक और साफ करके, शुद्ध करके ही हम मंदिरों में जाते हैं, तो पादरियों को और पंडितों को क्या करना चाहिए? उनको भी मंदिरों में और पादरियों को भी चर्चेज़ में जब हमें प्रचार करना है तो पाक और साफ और शुद्ध होके जाना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से पादरियों को देखा है जो रात में शराब पी रहे हैं और सुबह अपनी आत्मा, गंदी आत्मा को लेके, अपने गंदे शरीर को लेकर के सरमन दे रहे हैं। और बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं हम मसीहों में, जिसको अशाए रब्बानी बोलते हैं। मैं फिर से एक बार सभी पादरियों से और जितने भी धार्मिक हमारे धर्म गुरु हैं उन सब से फिर से क्षमा चाहती हूँ कि मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे क्षमा करें कि मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, लेकिन जिन्होंने मेरे बारे में बोला है, जिन्होंने, मैं अपना काम शांति से, ईमानदारी से कर रही हूँ, उसमें भी मेरे बारे में गलत गलत बातें बोली जाती हैं। मेरे प्रियो, आप सभी ने आज मेरा साथ दिया, मेरा इस YouTube चैनल को देखा, आपका धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप किसी भी जाति धर्म के हों, अपने अपने ग्रंथ पे हाथ रख के कभी भी झूठी कसम ना खाएं, क्योंकि जिसने अपने पवित्र ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खाई है, उस दिन से उनकी ज़िंदगी बदल गई है, उनका परिवार टूट गया है मेरे प्रियो। इसलिए आप अपने अपने प्रभु का प्रकोप, उसका गुस्सा ना भड़काएं। हमारा प्रभु बड़ा विलम्ब से क्रोध करने वाला है, लेकिन फिर भी हमने कसमें झूठी खा करके अपने प्रभु को अपवित्र कर दिया, और जब उसका प्रकोप हम पे भड़का तो उनका परिवार टूट गया। और आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ और थैंक्स बोलती हूँ। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे कि आज आपने मेरी इन बातों को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।